नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दुर्गेश फिर एक बार फिर अपने एग्ज़ाम का गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग बिहार टीचर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और एससीईआरटी की 2 बुक्स मैंने कंप्लीट कर दी है, एक क्लास 5 का पर्यावरण और क्लास 6 में साइंस। और जैसा कि मैंने आज वादा किया है कि आज भूगोल का एक विषय है, उसमें हमारी दुनिया क्लास 6 का, उसको आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कुछ करंट अफेयर्स भी बिहार का साथ साथ लेके चला जाए, जिसके बारे में जानना हम लोग को ज़रूरी है। और डेली अगर 10-12 मिनट का लेक्चर अगर बिहार करंट अफेयर्स पर रहे तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा होगी। और आज का फॉर्मेट कुछ अलग से है, कुछ बिहार करंट अफेयर्स, ये SPD का करंट अफेयर्स है 2023 का बिहार का। देखिए, तो इसमें जो है हम लोग जानेंगे बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या जनगणना है, वहाँ के खेल क्या हैं, वहाँ चर्चित स्थान क्या है। ठीक, तो बिहार करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। तो इसी को हम सोच रहे कि 5-10 मिनट जो भी टाइम हो आपको, इसके माध्यम से आपको कराया जाए कवर। देखिए, सबसे पहले तो बिहार का मैप है। देखिए, किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम उसका नक्शा अगर आउटलाइन हमारे मैप दिमाग में अगर है तो वो चीज़ें सही रहती हैं। देखिए, इसमें ये बिहार का नक्शा है जो मैंने एक दिन बोर्ड पर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन मुझे लगा कुछ इसके माध्यम से कराया जाए अच्छा है। देखिए, ये पश्चिमी चंपारण है, ये किशनगंज है, ये कैमूर है और ये बांका है। देखिए, क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो हम उसके चारों उसकी बॉर्डर लाइन जरूर देखते हैं। पहले हम लोग बॉर्डर लाइन एक सिरे से शुरुआत करते हुए अंतिम में जाते हैं, फिर उसके बीच में हम लोग फिलिंग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस साइड जो ये पूरा बॉर्डर है आपका, ये आपका पूरा नेपाल है, नेपाल से लगा हुआ है। इधर का पूरा बॉर्डर आपका जो है ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक, नीचे साइड से ये जो है आपका ये पश्चिम बंगाल से है। ठीक, और ये जो नीचे आपका है ये आपका झारखंड से लगा हुआ है पूरा पोर्शन। ठीक, इस तरीके से ये बिहार के अगल बगल के राज्य हैं, एक देश है नेपाल, ये आपका पूरा है। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है ये और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, आप काउंट करेंगे इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं, 7 जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा को छू रहे हैं। इसी प्रकार आप इधर आएंगे तो आप देखिए पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो कैमूर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले इधर भी यूपी से बाउंड्री कर रहे हैं। मतलब कि यूपी और नेपाल से टोटल 7 जिले ही टच कर रहे हैं। ठीक, तो 7 ही याद रखना है। तो ये आगे देखते हैं। इस तरीके से अब हम बिहार का सामान्य परिचय जानेंगे। आपने नक्शा देख लिया है, नक्शे को आप एक बार अपने माइंड में देख लीजिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से होते हुए। ठीक, देखिए, मैप को जो करने का तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे कि आपने चंपारण पकड़ा, ठीक, पश्चिमी चंपारण से आप बाउंड्री होते हुए यूपी का गोपालगंज ये सब होते हुए बक्सर कैमूर होते हुए, फिर यहाँ आप झारखंड से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नेवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, फिर इधर बिहार में आप आ जाएंगे किशनगंज तक, फिर इधर जो है नेपाल से अररिया। ये आप क्या हुआ कि बाउंड्री पर आपको ये जानकारी हो गई कि कौन कौन से जो है ज़िले बिहार के जो लग रहे हैं। और उसके बाद तो आप देखिए ट्रेन से जब जाएंगे तो इस तरीके से होते हुए जाएंगे बक्सर, भोजपुर, पटना, ठीक, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, ये कटिहार, उसका जो आपके ये बचे, इस तरीके से मैं आपको पढ़ने में तो आसानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम बिहार का सामान्य परिचय। तो देखिए, बिहार के सामान्य परिचय में आप ये देखिए कि सबसे पहले बिहार का क्षेत्रफल क्या है। तो बिहार का क्षेत्रफल देखिए आप 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163, तो 94,163। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इसकी कुल आबादी कितनी है। कुल आबादी 10, 40, 99, 452। देखिए, आंकड़ों को याद करने का तरीका ये है कि आप उसको टुकड़ों में याद रखिए, 10, 40, 99, 452। ठीक, ऐसे ही तो टोटल जनसंख्या देश
इसके परिप्रेक्ष्य में बिहार की जनसंख्या 8.60% है। ठीक, 8.60 मतलब अगर 100% भारत की जनसंख्या है तो उसमें से 8.60% बिहार की जनसंख्या है। लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 1106। ठीक, इस तरीके से आपका ये चीज़ हो गया। तो क्षेत्रफल एक बार देख लीजिए, 94,163, कुल आबादी 10,40,99,452, जनसंख्या प्रतिशत में 8.60, लिंगानुपात 918, 918, ऐसा याद करिए 918। ठीक, जनसंख्या घनत्व 1106। जिले कितने हैं? देखिए जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही वही पढ़ना है, ये प्रमंडल ग्रामीण नगरी नहीं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। तो जिले कितने हैं? 38 हैं, और नया जो जिला बना है वो था अरवल। ठीक, ओके। साक्षरता दर कितनी है? 61.8% साक्षरता है। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे न्यूनतम राज्य है। ठीक, पुरुष साक्षरता जहाँ 71% है, पुरुष साक्षरता जहाँ 71% है, वहीं महिलाओं में 51 है। तो कितने गैपिंग आप देख रहे हैं? 20% की। ठीक, 20% की गैपिंग। देखिए ऐसे याद करिए कि जैसे मान लीजिए 71 मोटा मोटा याद कर लिए, पॉइंट छोड़िए आप, 71 याद कर लिए, उधर 51 याद कर लिए, तो बीच में गैप कितने का है? 20 का। तो बस 71 51, और 71 10 का मानेंगे 61, साक्षरता बिहार की है। तो ऐसे मतलब एक प्रकार से लिंक कीजिए, जिले 38, क्षेत्रफल 94,163। ठीक, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। आगे देखिए, आगे आपका बिहार का जो सामान्य परिचय है उसमें देखिए आप, तो नाम तो बिहार ही है। हाँ, इसको प्राचीन समय में पूर्व का देश, क्योंकि पूर्व में है। देखिए जो साइड होती है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो ईस्ट में था इसलिए उसको प्राचीन पूर्व देश कहा गया। ठीक, मगध बिहार में था जिसकी राजधानी थी राजगृह। ठीक, इस तरीके से ये जो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक, 22 मार्च 1912 की अगर आपको अगर ध्यान आ रहा होगा तो 1912 में ही हमारे भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक, कलकत्ता पहले थी और कलकत्ता से ये दिल्ली बनी है। ठीक, तो 1912 में जब इसका विभाजन हुआ बिहार का, तो उसमें जो है पहले क्या था बिहार में? बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे। बिहार बंगाल भी था इसमें। ठीक, बंगाल था इसमें, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तीनों थे। 1922 में जब दिल्ली राजधानी बनी तो उसमें बिहार में कुछ बदलाव हुए, जिसमें केवल उड़ीसा शामिल था, बंगाल को निकाल दिया गया। इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च को आप क्या कहेंगे? बिहार दिवस। ठीक है, 22 मार्च तारीख याद रखिएगा, 22 मार्च बिहार दिवस। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा। पटना का जो संस्थापक है, पटना का संस्थापक कौन है? शेर शाह सूरी। ठीक, शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना कहा। देखिए पाटलिपुत्र को नाम दिया था उदयन ने। किसने था? उदयन ने। ठीक, उदयन ने दिया था, और उदयन ने जो है, उदयन कौन थे? हर्यक वंश के राजा थे। ठीक, उन्होंने क्या कहा? उसको पाटलिपुत्र कहा, और शेरशाह सूरी ने उसको क्या कहा? पटना कहा। तो ये कहे कि पाटलिपुत्र का नया नाम पटना किसने रखा? तो सूर्यवंश के थे शेरशाह सूरी। इनका मकबरा बिहार में ही सासाराम में है, तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वहाँ के। देखिए जब बंगाल से बिहार उड़ीसा, देखिए मैंने बताया ना बंगाल बिहार उड़ीसा थे, तो बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया? 22 मार्च 1912 को। ठीक, 22 मार्च 1912 को, और 1 अप्रैल सन 1936 को, 1912 में बंगाल अलग हुआ, और 1936 में हमने उड़ीसा को भी अलग कर दिया। तो कुल मिला के 1936 में बिहार एक अपना अस्तित्व जो था उसने वो कायम किया। फिर वर्तमान में सन 15 नवंबर 2000, सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन हुआ, दूसरा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, और तीसरा बिहार से झारखंड का। तो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है वो यही है कि बिहार
से झारखंड के बिहार के कुछ जिलों को निकालकर झारखंड एक नया राज्य बना दिया गया, जो उसकी तारीख थी 15 नवंबर 2000। तो अगर ये कहे कि वर्तमान में क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से है, तो 15 नवंबर सन 2000 के बाद की जो स्थिति है वो बिहार की वास्तविक स्थिति और वर्तमान स्थिति है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। देखिए जो जो मैं आपको बताऊं बस आप उसको पढ़ते जाइए, हो गया, और इसी को बस कर लीजिए। ठीक, ये है अक्षांशीय विस्तार इसका 24 डिग्री 20 10 24 20 10 और 27, मतलब कि 24 और 3 27, 3 डिग्री के आसपास का उत्तरी अक्षांश। ठीक, उत्तरी अक्षांश है ये। देशांतरी विस्तार, देखिए देशांतरी विस्तार पूर्व पश्चिम होता है, और जब अक्षांश की बात आएगी तो उत्तर और दक्षिण अक्षांश होता है। ठीक है, क्योंकि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं, ऐसे होती हैं। ठीक, और जो आपके देशांतरी होती हैं वो अब कैसी होती हैं, लंबी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है समझिए कि देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांशीय जो विस्तार है आपका, ये 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट तक का ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो बिहार की अवस्थिति है। और देशांतरी विस्तार इसका 83 से लेके 88, मतलब 5। अक्षांशी में 3 का अंतर रहा है लगभग, और देशांतरी में 5 का अंतर रहा है, 83 88 24 27। ठीक है, चूँकि ठीक लंबाई देख लीजिए, इसकी लंबाई महत्वपूर्ण है इसकी, उत्तर से दक्षिण ये आपका है 345। ठीक, और अगर इसकी बात करेंगे ये आपका काफ़ी लंबा है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका जो है ये हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 345 है। 3 4 5 कितना आसान है, 3 4 5 याद हो गया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की 3 4 5, और पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है, 4 8 3। 4 का दुगना 8 और 4 से 1 कम 3, 4 8 3। ठीक, 4 का दुगना 8 होता है और 4 से 1 कम करेंगे 3, तो 4 8 3। बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। कौन सी है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक, ये आपका ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला, मतलब जहाँ काफ़ी अच्छे स्तर पर फसलों में सिंचाई हो जाती है, वो है जमुई। जमुई कहाँ था, आपने देखा था ना, जमुई बिहार में नीचे साइड था। अब देखिए जमुई कहाँ है, देखिए ये है। ठीक, तो देखिए जब कोई चीज़ पढ़िए तो उसको आउटलाइन कर दीजिए कि दिमाग में बनता रहे कि जमुई वो चीज़, वो जो आप बता रहे हैं वो कहाँ है। ठीक, तो इस तरीके से हो गया, जमुई यहाँ हो गया। तो जमुई क्या है, जमुई में आपका सबसे ज़्यादा जो है सिंचित क्षेत्र है। ठीक, सिंचित क्षेत्र है आपका जमुई, ये ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिहार की जो पहली सिंचाई परियोजना थी वो थी परियोजना सोन परियोजना। सोन गंडक का नाम सुने होंगे आप, कोसी का सुने होंगे। सोन गंडक कोसी ये सब बिहार में बहने वाली नदियां हैं। ठीक, तो सोन नदी पर जो सिंचाई परियोजना बनाएगी उसको कहा गया सोन परियोजना। ऐसे ही देखिए सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सबसे बड़ी पहली तो थी सोन परियोजना, लेकिन अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो वह है गंडक परियोजना। ठीक, गंडक परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार की है। ठीक है, सर्वाधिक तापमान गया में, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, सर्वाधिक कम वर्षा ये आपका महत्वपूर्ण है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, सर्वाधिक तापमान गया में होता है आपके। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। तापमान कहाँ है, गया में। गया क्या है, गया मान लीजिए महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध वहाँ है तो काफ़ी भीड़ लगी होगी, वहाँ काफ़ी जनसंख्या होगी, तो वहाँ का तापमान हाई होगा, ऐसे याद कीजिए। तो सॉरी, तापमान गया में है। वर्षा कहाँ होगी, जहाँ कृष्ण कन्हैया होंगे। भाई गोवर्धन किसने उठाया था, कृष्ण जी ने उठाया था। क्यों उठाया था, इंद्र के कोप के कारण जब बरसात बहुत ज़्यादा होने लगी तो कृष्ण जी जो है गोवर्धन पर उठाया, तो किशन हो गया, किशन सर्वाधिक वर्षा वाला हो गया।
सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल। अरवल एक प्रकार से नाम ही लग रहा है अरवल, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो सबसे कम वर्षा अरवल होगा। सबसे गर्म जिला, देखिए सर्वाधिक तापमान और सबसे गर्म जिला, तो गर्म जिला और तापमान और ठंडा जिला अगर ये सब आ जाए तो आप महात्मा बुद्ध जी का नाम लेके ये सोचिएगा कि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा उनको देखने आई है, तो माहौल बहुत हॉट है, गर्म है, लेकिन उनके वचनों को सुनकर जो व्यक्ति को क्रोधित थे वो शांत होकर ठंडे पड़ गए, तो ठंडा स्थान भी आपका गया है। ठीक है, देखिए राज्य की, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी अपनी अभी तुरंत बनाई हुई ट्रिक है, कोई मतलब ट्रिक नहीं है, बस एक याद करने का तरीका है कि बस कैसे आप इसको अपने जेहन। अब जैसे मैं पूछ लूँ भी कि सबसे कम तापमान कहाँ का था, आप बता दें गया। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ का है, गया। सबसे गर्म स्थान कहाँ है, गया। ठीक है, सिंचित सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ होगा, जमुई। जमुई मैंने मैप में बताया आपको। ठीक, आप दिमाग में सोचते रहिए कि हाँ जो बोल रहे हैं वो क्या है, जमुई साउथ में था। ठीक है, बिहार के मैप में। अच्छा, फिर उसने पूछा गया क्या बोलते हैं हम कि अरवल क्या है, अरवल में सबसे कम जो है, सबसे कम तापमान, वो सॉरी सबसे कम क्या था, एक सेकंड रुकिए, देखिए दिमाग से उतर गया मेरे। अरवल आपका सबसे कम वर्षा वाला, हाँ जैसे राजस्थान में कम वर्षा होती है, अरवल में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा उसको। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा बिहार का राज्य की चिन्ह क्या है, तो वो है बोधि वृक्ष। भाई महात्मा बुद्ध के ही नाम से बिहार का जो वास्तविक जो चिन्ह है, मतलब वास्तविक बिहार जाना जाता है, वो महात्मा बुद्ध के ही पद चिन्हों के आधार पे है। तो राज्य की चिन्ह बोधि वृक्ष है। ठीक, राजकीय पशु आपका क्या है, राजकीय पशु आपका बैल है। ठीक है, बैल, सांड जिसे बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। ठीक, राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया, स्पैरो। ठीक, उस पे क्या है, गेंदा। वृक्ष क्या है, पीपल। अब मछली तो पता ही होगा भाई, मांगुर है। ठीक, मांगुर क्या बोलते हैं, ये देखिए कैलरेस बेटाकुस। ठीक, राजकीय खेल कबड्डी है। भाषा तो हिंदी है। ठीक, भाषा हिंदी रहेगी चूँकि हिंदी भाषी राज्य हैं। द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू कब दिया गया, 1984 में महत्वपूर्ण है, 1984 में। राज्य गीत है मेरे भारत की कंठहार। ठीक, इस तरीके से ये आप देखिएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। ठीक, इसको रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, पुष्प गेंदा, वृक्ष पीपल, मछली मांगूर, खेल कबड्डी। हिंदी भाषा राज्य है। सेकंड भाषा आपका उर्दू है जो सन 1984 1984। ठीक, 1984 ध्यान आया कुछ। 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 भोपाल की गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, यूनियन कार्बाइड कई कंपनी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रेट कर दी जा करिए। तो 1984 को उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, ओके। देखिए जो चीज़ें हैं मैं अभी तुरंत याद कर रहा हूँ, जिससे आप अगर पढ़ेंगे उसको तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया कि इसकी आकृति क्या है। देखिए मैंने बताया था आपको बिहार ऐसे था ना, तो बिहार की जो वो है ये क्या है, आयताकार है। कैसी है, आयताकार। आयत दिखा ना। क्षेत्रफल देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर, और जिसमें अगर संपूर्ण भारत इंक्लूड करते हैं, संपूर्ण भारत का सिर्फ 2.86% जो है क्षेत्र बिहार रखता है। कितना, 2.86। ठीक, 2.86 मतलब 3% भी नहीं है ना, ऐसे याद करना, लगभग 3% से कम, बस इतना याद रखिए आप। तो जायज़ बात है 3% के नीचे का जो भी आपको ऑप्शन मिले 2.5 और 3 के बीच में, वो आपका टिक कीजिएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी बहुत ही कंफ्यूजिंग करते हैं जब आंकड़े आते हैं, तो आंकड़ों को याद करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए आंकड़ों को हम लगभग अप्रॉक्स में याद करते हैं। जैसे मोटा मोटा अगर ऑप्शन में अगर थोड़ा दूर दूर का ऑप्शन है तो आप उसमें टिक मार सकते हैं। अगर वहाँ आप तुक्का भी
करते हैं तो, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो 12वां राज्य है बिहार। कौन सा? 12वां क्षेत्रफल की दृष्टि में। पहला कौन है? ठीक, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है और चौथा कौन है, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो पहला तो आपका होता है, पहला आपका राजस्थान है, ठीक, दूसरा आपका एमपी है, ठीक, तीसरा आपका महाराष्ट्र है, चौथा आपका यूपी है। तो ये 4 तो हो गए, ठीक। और 12वां कौन सा है? 12वां का बिहार है, ठीक। तो 12वां बिहार है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ध्यान आ रहा है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। देखिए देखिए जैसे ही आपको शब्द मिले कि चंपारण और शिवहर, तुरंत गए मैप में, तुरंत मैप में आप जाइए और तुरंत आउटलाइन कीजिए पश्चिमी चंपारण कहाँ है। तो ये सबसे बड़ा, क्या? सबसे बड़ा, ठीक। अब दूसरा क्या था? सबसे छोटा कौन सा था? तो सबसे छोटा इसमें था शिवहर। क्या था? शिवहर। तो शिवहर को तुरंत आप देखिए कहाँ है शिवहर। शिवहर आपका शिवहर कहाँ है? शेखपुरा है यहाँ। शिवहर देखिए, ये गया, दिखा आपको? ये आपका शिवहर है, मतलब कि पश्चिमी चंपारण से एक जिला पूर्वी चंपारण पड़ता है, फिर शिवहर है। तो शिवहर सबसे छोटा और पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा। तो इससे क्या होता है कि आप जैसे जमुई आपने देखा, पश्चिमी चंपारण देखा, शिवहर देखा, ऐसे देखते जाएंगे धीमे धीमे तो आप जो है बिहार के मैप से परिचित हो जाएंगे, ठीक। बिहार के मैप से आप परिचित हो जाएंगे और परिचित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्नों में कुछ ही पूछा सकता है। सीमाएँ देखिए, ये सीमाएँ हैं, ठीक। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और यूपी। इसका मतलब चार की बाउंड्री तय करता है। तो नेपाल एक देश हो गया और 3 राज्य हो गए, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद आपका क्या है? ये देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले 8 हैं। मैंने 7 बताया था, मुझे लगता है वहाँ मैप में कुछ गलती हुई मुझसे। 8 हैं। कौन कौन से हैं? रोहतास हैं, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो देखिए, आप शुरू कहाँ से कीजिए? आप चूँकि आप पश्चिमी चंपारण में जान चुके हैं, तो पश्चिमी चंपारण से आपको रोहतास तक जाना है। कहाँ तक? कहाँ तक जाना है? पश्चिमी चंपारण से रोहतास तक। तो तुरंत आइए आप यहाँ मैप में, और मैप में आप यहाँ बढ़िए। देखिए, पश्चिमी चंपारण ये है, तो पश्चिमी चंपारण से आए, गोपालगंज आए, सिवान आए, सारण आए, भोजपुर आए, बक्सर आए, कैमूर आए। अच्छा, उसमें रोहतास छोड़ दिया था, ठीक, रोहतास आए। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इस तरीके से आप इन से ही परिचित हो गए। देखिए क्या है ना, यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री देखिए, यही टच हो रहा है रोहतास का, इसलिए मैं भूल गया था, यही टच हो रहा है। तो इसलिए ये जो है कितना है? 8। कितने? 8, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को पढ़िए, तुरंत मैप आप रखे रहिए अपने सामने, उसको तुरंत आप आउटलाइन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आगे देखिए, पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, केवल 3। कितना? केवल 3। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर चलते हैं मैप में तुरंत यहाँ, ठीक। देखिए, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये आपका पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। ये आपका पश्चिम बंगाल से है, ठीक। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब आगे देखिए, आगे क्या है इसमें? आगे इसमें आपका है झारखंड, और हाँ, झारखंड की सीमा से लगे थे। तो झारखंड से 8 ही जिले लगे हैं। कितने? 8 जिले लगे हैं। और यूपी से कितने? 8, ठीक। तो मिल गया ना सेम जैसे। तो इस तरीके से 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? भागलपुर से शुरू होता है, आप कैमूर तक जाइए,
भागलपुर से कैमूर तक, तो तुरंत आइए और देखिए मैप में कहाँ है भागलपुर, कहाँ है कैमूर। कैमूर ये है, ठीक। अब भागलपुर कहाँ है, भागलपुर आपका ये है, ठीक। तो इतना ये जो एरिया है ये आपका पूरा झारखंड से है। तो कितने हैं इसमें 8 ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक। आ गए यहाँ, ओके। आगे चलते हैं। देखिए बिहार की सीमा से एकमात्र देश कौन सा है, नेपाल, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि बिहार नेपाल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना आ रहा है, 729, कितना 729 किलोमीटर की बाउंड्री बिहार और नेपाल आपस में साझा कर रहे हैं। और नेपाल की सीमा से लगे कितने हैं, तो बताया था आपको 7 हैं, ठीक। 7 कौन कौन से हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चूँकि आपने देखा होगा कि जितनी भी किताबें थी, चाहे वो नाथला से, चाहे वो पटना से नाथला हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर था, उसमें यात्रा, जैसे कि उसमें था कि रायपुर वाले चाचा की शादी, एक चैप्टर था ना, उस चैप्टर में भी लोग जो यात्रा कर रहे थे वो बिहार के राजधानी पटना से ही कर रहे थे। यात्राएं पटना से ही शुरू हो रही थी, इसलिए हमको पटना के आसपास के जो ज़िले हैं उनको ज़रूर देखना है, ठीक। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, कितने हैं टोटल 9 हैं, टोटल 9 हैं। आप इसको मत देखिए, ठीक। टोटल कितने हैं, 9 है, बस इतना ध्यान रखिए। और 9 हैं तो आप तुरंत मैप में जाइए, तुरंत मैप में जाइए और सबसे पहले आप पटना को मार्क कीजिए, ये पटना है आपका, ठीक। अब पटना से लगे हुए आप जिलों को देखिए, सारण लगा हुआ है, वैशाली है, ठीक। सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल है, भोजपुर है। अब इसको काउंट कीजिए, क्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये 9 आपने यहाँ देख लिए, कौन कौन से, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। तो ये आपके 9। आपने क्या किया, देखिए आपने ये देखा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आपने देखा पश्चिम गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। आपने देखा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। आपने किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार देखा, ठीक। इस तरीके से आपने एक तो साइड का मैप देखा, ठीक। फिर आपने ये मैप देखा। अब कितना बचा ही है, ये चीज़ें बची हैं। आप इस तरीके से क्या है कि धीमे धीमे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में मैप एकदम कवर कर जाएगा। देखिए चीज़ें याद नहीं करनी होती है, चीज़ों को बार बार देखना होता है। अगर आप याद करेंगे तो उतना नहीं हो पाता है, परेशान रहेंगे फिर, ठीक। इतना हो गया था। अब देखिए इसमें क्या है, बिहार का राजधानी है पटना से हो गया, ठीक है, 9 लगते हैं, ठीक। सबसे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण आपका दिमाग क्लिक कर रहा होगा, पश्चिमी चंपारण कहाँ है, ठीक, सबसे उत्तर में। सबसे दक्षिण जिला गया है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, कैमूर से क्या था, यूपी और झारखंड लगा हुआ था। और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, किशनगंज कहाँ था, किशनगंज आपका पश्चिम बंगाल से लगा हुआ था। गया बचा हुआ है, क्या, गया। तो गया एक बार देख लेते हैं, गया कहाँ है, देखिए ये है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी, कैमूर सबसे, कैमूर, हाँ पश्चिमी चंपारण उत्तरी है, नॉर्थ, ठीक है। और ये आपका हो गया पश्चिम, वेस्ट। गया आपका हो गया साउथ, ठीक। और फिर क्या था, किशनगंज, ये आपका हो गया ईस्ट। तो ऐसे होता है ना, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा, ठीक। आगे चलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई करनी है हम लोगों को, ठीक। अभी तो मोटा मोटा बिहार का हम देख रहे हैं, अभी आगे आप देखेंगे धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे तो करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। इसका क्या क्या सामान्य जानकारी जो होती है, सामान्य अवेयरनेस, जो जीए जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स है वो इसी में है, ठीक है ना। तो
इसमें जो मेन है वो है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। यहाँ टोटल 58 है। कितनी है? 58। भाई 60 से 2 कम 58, तो 58 यहाँ क्या है? नेशनल हाईवे है, ठीक, राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई आपसे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि सबसे लंबा और सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है। आपने क्या देखा? आपने पहला देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? कितने हैं? 58 है। फिर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH31, NH31, ठीक। NH31 कितना किलोमीटर है? 400 याद रखिए, 400 किलोमीटर है। सबसे छोटा कौन सा है? NH727, 727, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ठीक, और बिहार राज्य में परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुई थी, आप याद रखिएगा, ठीक। और मेट्रो रेल परियोजना का जो शिलान्यास हुआ था वो 2019 में हुआ था। 2019 मतलब कोरोना के आसपास ही वहाँ मेट्रो का शिलान्यास किया गया, इससे पहले वहाँ नहीं था। और परिवहन, देखिए कोरोना मैंने इसलिए कहा कि चूँकि कोरोना का नाम तो लेना बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी उसमें, ये आपको याद करने के लिए। कोरोना मतलब आप समझ जाएंगे 19-20 के आसपास। अगर ऑप्शन में 19-20 दिख रहा हो आपको, तो अगर ऑप्शन दूर दूर होंगे, 19 है, 22 है, 18 है, वो 17 है, तो आप 2019 क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने याद करने के लिए एक दिमाग में है कि हाँ कोरोना के टाइम 19 के आसपास, ठीक। तो बिहार राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुई थी, ठीक, ये हो गया। अब देखिए बिहार में जो वन क्षेत्र का जो रिपोर्ट आया है वो 2021 में ही आया था, लेटेस्ट यही है। तो इसलिए आप इसको देखेंगे कि इसमें कुल वन क्षेत्र पहले कितना है, ये इम्पोर्टेंट है डाटा। कुल वन क्षेत्र कितना है? 7380। कितना है? 7380, ठीक, 7380। 2-3 बार लिख लेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण जो है वो ये इसका ये है कि वन क्षेत्र का परसेंटेज कितना है यहाँ, तो 8% से भी कम 7.84% बिहार में क्या है? वन क्षेत्र का परसेंटेज है, ठीक। और उसके बाद कुल वृक्ष आवरण क्या है इसका? कुल वृक्ष, देखिए वृक्ष और वन अंतर होता है, ठीक। वृक्ष मतलब होता है आपका ट्री, ठीक, और वन क्या होता है? फॉरेस्ट। तो टोटल फॉरेस्ट जो परसेंटेज है वो 7.84 है, लेकिन आपका ट्री से जो चीज़ें घिरी हुई हैं वो आपका 2.48%, मतलब 2.5% लगभग, 2.5% के आसपास आपका कुल वृक्ष आवरण है। और जो फॉरेस्ट है वो आपका 7.84% है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें जो है और क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, और ये चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट है आपकी चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला तो कौन सा है? कैमूर है। अब कैमूर आपके एग्जाम में आ गया हो, कैमूर कहाँ है? कैमूर आपका यूपी और झारखंड से लगा हुआ एक जिला है जो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कैमूर हो गया आपका। दूसरा क्या है? सर्वाधिक है, ठीक है ना। सर्वाधिक क्यों है? अच्छा देखिए कैसा करना है, सर्वाधिक क्यों है यहाँ वन क्षेत्र? क्योंकि भाई यूपी भी है और झारखंड भी है और बिहार है, तीनों जब मिल जाएंगे, तीनों मिलके वन लगा देंगे तो वहाँ वन ज़्यादा हो जाएगा, तो सर्वाधिक हो जाएगा। न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम आपका शेखपुरा में है। शेखपुरा कहाँ था? शेखपुरा भी नीचे है, गया के पास है, ठीक है ना, गया के पास, बिहार में ही है, ये किसी की बाउंड्री को नहीं छूता, ठीक है ना। तो न्यूनतम वन क्षेत्र क्यों होगा? क्योंकि भाई बिहार में ही है, किसी की बाउंड्री नहीं छू रहा है, तो बिहार वालों ने कम वन लगाए, तो न्यूनतम वन क्षेत्र शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक वन परसेंट, देखिए परसेंट और क्षेत्र, यहाँ परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में भी कैमूर है और सर्वाधिक में भी। क्यों है? मैंने बताया आपको कि चूँकि बिहार और झारखंड और यूपी सब लगे हुए हैं। और न्यूनतम 1% में भी आपका शेखपुरा है, तो इसमें बहुत आपको मगरमारी नहीं करनी है भाई। न्यूनतम वन क्षेत्र हो चाहे न्यूनतम 1% हो, आपको लगाना क्या है? कैमूर लगाना है, वो सॉरी शेखपुरा लगाना है। और अगर अधिक की बात की जाए, चाहे वन क्षेत्र की चाहे 1% की, तो कैमूर लगाना है, ठीक। वन विहीन जिला, देखिए वन विहीन मतलब वहाँ वन है ही नहीं है, ठीक है ना। तो कहाँ? जहानाबाद।
जहानाबाद में वन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक। आगे देखिए, राजनीतिक परिचय देखेंगे हम लोग इसका। द्विसदनी है पहला चीज़, तो क्या है ये, द्विसदनी है, ठीक। मतलब विधान परिषद भी है और विधान मंडल विधानसभा भी है, ठीक। सदस्य कितने हैं इसके, सदस्य इसके हैं 243, ठीक। 243 सदस्य हैं और विधान परिषद में 75 हैं, 75 विधान परिषद में और विधानसभा में 243। देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या थी, 3 4 5 थी, और पूर्व से पश्चिम की क्या थी लंबाई, उसमें क्या थी, 4 था, 4 का दूना 8 था, 4 से 1 कम 3 था, 4 8 3 था। देखिए याद, मुझे याद हो गया तुरंत। ऐसे ही विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, मतलब 2 3 4 नहीं है, 2 4 3 है, ठीक। और विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 75 है। लोकसभा की सदस्य संख्या देखिए, लोकसभा में 40 हैं और राज्यसभा में 16 हैं। तो इस तरीके से करना है, लोकसभा में कितने हैं, 40 हैं, राज्यसभा में 16 हैं, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए विधानसभा में जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं ये महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति की सीटें जो हैं वो कितनी हैं, आपकी 6 हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कहाँ, विधानसभा में 38 हैं, और उन्हीं के लिए विधान राज्यसभा में होगा, ये गलत लिखा है, राज्यसभा में केवल 2 हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा में 6 हैं, विधानसभा में 38 हैं, और यहाँ आपका राज्यसभा होना चाहिए, राज्यसभा में नहीं, सॉरी यहाँ आपका जनजाति है, देखिए ध्यान नहीं दिया, जनजाति है ये। तो विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 2 हैं, ठीक। लोकसभा में 6 सीटें रिजर्व में, किसके लिए, एससी के लिए। विधानसभा में आपको 38 सीटें हैं, और विधानसभा में आपका अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए है, ठीक। वो दोनों एससी, ये एसटी के लिए 2 है, ठीक। इस तरीके से ये हुआ आपका राजनीतिक परिचय। अब आते हैं प्रशासनिक परिदृश्य पर। तो प्रशासनिक परिदृश्य में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो कहाँ है, पटना है, ठीक। भाई पटना राजधानी है तो वहाँ पटना में ही इसका हाई कोर्ट होगा। कब स्थापना हुई थी, 1916 को, 1916 को, ठीक। 1916 को पटना में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक। जिले 38 हैं, ठीक। जिले कितने हैं, 38 हैं। 39वां जिला प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, जिसे बाढ़ कहा जा रहा है। बाढ़, लगता है यहाँ पानी ज़्यादा आता होगा, इसलिए यहाँ बाढ़ के नाम दिया गया है, ठीक। और इस तरीके से आप देखिए प्रमंडल, आपको देख लीजिएगा, प्रमंडल देखिए, मंडल होता है और मंडल के अंदर प्रमंडल होता है, ठीक। तो ये आपका जो है, और ये कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया ये आपके 9 राज्य प्रमंडल है। देखिए प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, प्रश्न कैसे पूछा सकते हैं। देखिए मान लीजिए राज्य प्रमंडल है, तो पूछ ले कि इनमें से कौन सा प्रमंडल नहीं है, इनमें से, बाकी इन सब, इसमें से कोई 3 ऑप्शन दे और एक कोई अदर दे दे, आपको छांटना होगा। इसलिए एक बार चीज़ें देखनी होती हैं। देखने से क्या होता है कि आपको मोटा मोटा आइडिया होता है, एकदम कंठस्थ तो किसी को नहीं होता है, ठीक। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, देख के पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन यह है कि हाँ पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, और देख रिवीजन करते करते, ठीक। ठीक है, तो प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं। कौन कौन से, कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया, ठीक। और आगे इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। नगर निगम देख लीजिएगा सर, नगर निगम की जो संख्या है, जो नगर निगम की जो संख्या है आपका ये है, सॉरी नगर निगम कहाँ है आपका, नगर निगम आपका ये है 19, कितना है, 19। तो नगर निगम कितने हैं यहाँ, 19 हैं, और जिले कितने हैं, 38 हैं, प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं, ठीक। ऐसे करना है याद। आगे देखिए आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक क्या होता है, इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें हैं। यहाँ की जो जीडीपी है, कितनी, जीडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें जो भी परसेंटेज वाली चीज़ें होंगी उसको हम थोड़ा देखेंगे, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट हमको इसमें दिखा है। देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अब देखिए इसमें जो राजकोषीय घाटा है, ये वाला 3.8%, कितना, 3.8%। ये आपका महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय घाटा बिहार का कितना है, 3.8% है, और प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो है 54,383।
देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या है, अब ये तो है नहीं कि प्रत्येक पर्सन जो एक दिहाड़ी मजदूर है वो भी जो है इतना कमाता होगा 54,383, लेकिन हाँ मोटा मोटा अनुमान ये है कि बिहार की जो पूरी हमने एक लिस्ट निकाली उसमें हमने एक एवरेजिंग कर दिया और एवरेजिंग से हमने ये निकाला कि 54,383 रुपये एक प्रति व्यक्ति आय है 2021-22 में, ठीक 21-22 में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सर्वाधिक और न्यूनतम। देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम जहाँ आए, ठीक सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना ही होगा भाई, जाहिर बात है बिहार की राजधानी पटना है। अगर हम पूछें कि भारत में कहाँ होगी सबसे ज़्यादा, दिल्ली कहेंगे लोग अधिकतर। ऐसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कहाँ है, पटना है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला क्या है, शिवहर है। शिवहर ध्यान आया, शिवहर क्या था, शिवहर सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला था शिवहर, ठीक कहाँ था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बगल में शिवहर। देखिए ऐसे याद होता है, ऐसी चीज़ें माइंड मैप बनती है। और अधिकतर चीज़ें मैंने देखा है कि आपको अगर मैप कंठस्थ हो गया धीमे धीमे तो मैप से ही सारी चीज़ें आप मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने समझा। अब देखिए आगे चलते हैं, इससे बाकी इम्पोर्टेंट नहीं था। बिहार की जनगणना देख लेते हैं एक बार, ठीक बिहार की जनगणना। कुल जनसंख्या 10,40,99,452, ठीक 10,40,99,452, ये महत्वपूर्ण है, ठीक ये महत्वपूर्ण है कीवर्ड, ठीक है ना ये। उसके बाद आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे जनसंख्या घनत्व कितना है इनका, क्या देखेंगे, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व इनका है 1106, कितना है 1106, ठीक 1106 इनका जनसंख्या घनत्व है। घनत्व मतलब क्या होता है कि पर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या लोग निवास करते हैं, कितने लोग निवास करते हैं उस हिसाब से एवरेजिंग किया जाता है। तो 1106 जो 1106 इनका प्रति व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में इतने व्यक्ति एवरेजिंग के तौर पे रहते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है भाई, कहाँ होगा, शिवहर में होगा। क्यों होगा, छोटा सा है। अब छोटे से ही ज़िले में जहाँ जनसंख्या निवास करेगी तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा ना, ठीक। तो देखिए मैंने कहा ना मैप अगर आपको कंठस्थ हो गया तो मोटा मोटा आप अनुमान लगा सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन 80% 90% आप अपने ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, इसलिए मैप बहुत ज़रूरी होता है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, न्यूनतम आपका कैमूर में है। ऐसा क्यों होगा, देखो कैमूर में क्यों होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया है, देखिए याद करने का तरीका है ऐसा, मतलब जो नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, लेकिन देख कैमूर में क्यों होगा। कैमूर में क्या था, कैमूर में आपका सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र था, सबसे ज़्यादा वृक्ष का क्षेत्रफल था। क्यों था, क्योंकि बिहार भी था, झारखंड भी था और उत्तर प्रदेश भी था। और जनसंख्या कम क्यों होगा, क्योंकि भैया न बिहार के निवासी बन पा रहे हैं, न झारखंड के, न यूपी के, तो लोग यहाँ रहेंगे ही नहीं, बहुत कम लोग निवास करेंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे याद करना है आपको, ये प्रकार से मेरा लॉजिक टाइप का है याद करने के लिए। लिंगानुपात कितना है, 918 है। 918 पुरुषों पर, मतलब 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं, ठीक ये लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, गोपालगंज का है। गोपालगंज क्यों भाई, गोपाल हैं, कृष्ण जी हैं, लीला करते हैं। किशनगंज नहीं है, किशनगंज में तो किशन जी वर्षा करते हैं, लेकिन यहाँ गोपालगंज में वो गोपाल सबको घुमा दे रहे हैं, गोपाल लाल लाल, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात यहीं हो जा रहा है। देखिए ऐसे याद करना है, ये मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि मैं किसी की धर्म और विशेष को लेके किसी की हानि कर रहा हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग याद कर लें, बस जिससे पढ़ा रहा हूँ तुरंत आपको याद हो जाए, ठीक एक बार की वो रिवीजन की आपको आवश्यकता पड़े। न्यूनतम देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ था, गोपालगंज में था, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, मुंगेर में है, मुंगेर, ठीक। आगे तो ये देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 10 की मतलब होता है कि 2011 में जो जनसंख्या सेंसस हुआ था जनगणना, अब 2021 जनगणना है इसमें, अब 2031 सारी आएगी। तो इस तरीके से जनसंख्या जो है 10 साल में कितना बढ़ गया टोटल बिहार का, तो लगभग 25% जनसंख्या वृद्धि हुई है, काफ़ी मात्रा है ये। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ सबसे ज़्यादा 10 की हुई है और न्यूनतम कहाँ हुई है, तो सबसे ज़्यादा 10 की हुई है मधेपुरा में और न्यूनतम हुई है गोपालगंज में, ठीक है। न्यूनतम कहाँ हुई है, गोपालगंज में। साक्षरता आप देखे ही थे, साक्षरता में आपने बताया था कि 61% साक्षरता है, पुरुष 71 है, महिला 51 है, बीच में 20 का गैप है, एवरेजिंग 61 है। तो 51, 61, 71, 51 महिला
61 एवरेज, 71 ये। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में है, रोहतास, ठीक। और न्यूनतम कहाँ है? पूर्णिया में है। पूर्णिया कहाँ है? पूर्णिया पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, ठीक। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में है, ठीक है। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है? पटना में है। सबसे कम शहरीकरण कहाँ है? समस्तीपुर में है, ठीक। इस तरीके से आपने समझा। देखिए आज इतना ही करते हैं, ठीक, आज इतना ही करते हैं, आगे देखा रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। बिहार हमने देख लिया, बिहार देख लिया ना एक नज़र में भाई कि बिहार में क्या है, ठीक। बिहार में प्रथम अब देखेंगे आगे उसके बाद, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्या है कि हम लोग डेली कुछ कुछ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, 10 मिनट 15 मिनट डेली पढ़ेंगे। तो एक साथ आप उठा के पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कैसा लगा आपको सेशन, जो बताइएगा।